एवरीवन, आज हम एपी लॉ सीईटी के बारे में देखेंगे। एपी लॉ सीईटी की फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025। आज हम देखेंगे क्या इसकी एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं या एग्जाम डेट्स इसकी जो आएंगी कब आएंगी और इसका जो पैटर्न रहता है वो क्या रहता है। इस वीडियो में हम हर एक चीज को देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। यस, अगर आप देखते हो कि एपी लॉ सीईटी के बारे में हमने देखा, उसकी फुल फॉर्म को देखा, अब देखते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले तो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, उसके बाद आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। अगर आप ये दो चीजें हो तो आपकी एलिजिबिलिटी है वहां पर बैठने की। उसके बाद एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले तो प्लस टू में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? मिनिमम 45% फॉर जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहे हैं अभी हम। जो बच्चे बीसी कैटेगरी में आते हैं उनके मिनिमम प्लस टू में मार्क्स चाहिए 42%, और जो बच्चे एससी एसटी में आते हैं उनको कितने चाहिए? 40% मार्क्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका फॉर्मेट है वो कैसे रहता है, तो हम टेस्ट को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है। तो अगर आप देखते हो कि जो एग्जाम है इवेल्युएट जनरल नॉलेज, रीजनिंग स्किल्स, करंट अफेयर इवेंट्स एंड लीगल एप्टीट्यूड, आपके ये मेन टॉपिक्स रहते हैं एपी लॉ सीईटी में। और जो आपका टेस्ट फॉर्मेट रहता है उसमें आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर क्या है? 90 मिनट्स का आपका एग्जाम है। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120 क्वेश्चंस आते हैं। और आपकी जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो मेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड लीगल एप्टीट्यूड। मतलब कि आपको जनरल नॉलेज में क्या करना पड़ेगा? आपको स्टैटिक जीके भी करनी पड़ेगी, जैसे कि एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस भी आपको थोड़ी सी करनी है बेसिक लेवल की। तो ये सब चीजें अगर आप करते हो तो आप एपी लॉ सीईटी के लिए बिल्कुल तैयार हो। आगे अगर हम बात करें आगे आपको कैसे चाहिए, अब देखो काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें तो आपको एलिजिबिलिटी दी जाती है कि आप एग्जाम में कैसे बैठ सकते हो, आपको प्लस टू में इतने मार्क्स चाहिए मिनिमम, तब आप बैठ सकते हो। बट ये आफ्टर एग्जाम का भी इनका क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं कि आपके एंट्रेंस में मिनिमम इतने क्वालिफाइंग मार्क्स रहने चाहिए, तभी आपका कट ऑफ में नाम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम वो चीज देखते हैं। अगर आप देखते हो, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, तो मिनिमम आपका स्कोर जो होना चाहिए 42 मार्क्स का होना चाहिए आउट ऑफ 120। अगर आपके 42 मार्क्स से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मतलब क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? 42 मार्क्स आउट ऑफ 120। अगर हम अदर कैटेगरीज की बात करें, एससी एसटी, उनको कोई भी क्वालिफाई मार्क्स नहीं चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, ये टॉप लॉ स्कूल्स हैं, ये टॉप लॉ स्कूल्स में आप जा सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि वीरावली कॉलेज ऑफ लॉ बड़ा अच्छा लॉ स्कूल है, आप यहां पर जा सकते हो। तो बाकी लॉ स्कूल्स भी हमने मेंशन कर दिए हैं, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। टोटल सीट जो 5 ईयर लॉ में है वो है 3041 अप्रोक्स 3041 सीट्स हैं आपकी किसमें? एपी लॉ सीईटी में। आगे हम देखते हैं, बात करते हैं इसकी जो एग्जाम डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, देखते हैं कि डेट्स आ चुकी हैं नहीं आई। तो सबसे पहले तो हम देखें कि इसको कंडक्ट कौन करवाता है। तो जो कंडक्ट करवाते हैं वो है आचार्य नाग अर्जुन यूनिवर्सिटी गुंतर ऑन बिहाफ ऑफ APSSHE। तो ये क्या करवाते हैं? कंडक्ट करवाते हैं आपका एग्जाम। एग्जाम का जो फॉर्मेट रहता है वो ऑनलाइन रहता है, सेंटर बेस्ड एग्जाम है आपका, ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, अभी डेट्स नहीं आई है, बट याद रखना मार्च में आपकी डेट्स आ जाएंगी, और जो एग्जाम होता है वो इन जनरल जून में आपका हो जाता है। अगर जब भी डेट्स आएंगी हम आपको उसी टाइम आपको बता देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि आपकी डेट्स कब आ रही हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चंस है, आप हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।